नमस्कार, मैं शालिनी और आप देख रहे हैं महाराष्ट्र 7 टीवी। शुरू करते हैं आज की बड़ी खबर। ना काम में कमी होगी ना इज्जत में कमी होगी। यहाँ कोई नेता नहीं रहेगा, सब कार्यकर्ता और भाई और साथी बन के काम करेंगे। पावर में उतारी छोड़कर क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? आगे पार्टी में बस हम काम करने वाले लोग हैं, किसी के नीचे दब के काम नहीं करते। हमको काम करने के छुट्टा हाथ चाहिए। कोई बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कोई काम नहीं करते। समीम भाई से मोहब्बत थी आगे, समीम भाई से बहुत मोहब्बत थी। इसकी समीम भाई की मोहब्बत में अभी तक उनके साथ में खड़े थे। उन्होंने हमारी कदर नहीं करी, बेकदरों के साथ जमीन नहीं रही। शामिल करने वाला हिसाब तो नहीं है कि जबरन शामिल किया गया आपको। आप कितने साल से मुमरा में पत्रकारिता कर रहे हो? कितने साल से? बहुत साल से। हाँ, तो बहुत साल से जानते हो, फिर जमील को पहचाने ही नहीं। जमील कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करता। यकीन दिलाता हूँ कि ना काम में कमी होगी ना इज्जत में कमी होगी। यहाँ कोई नेता नहीं रहेगा, सब कार्यकर्ता और भाई और साथी बन के काम करेंगे। भाई नीचे करे जो शिमला पार्क में सबसे चहीता भाई यही नहीं हो तो मैं ये हमारे तरफ हीरो ही है। हमारे दानिश भाई जो पूरा यहाँ हुआ अपने शिमला की बात है। इंशाल्लाह नई उड़ान, नई उमंग और नई उम्मीद के साथ जाएंगे। आपने प्रवेश किया है जीपी में, अपनी पे जीता था पावर में उतारी छोड़कर क्या बोलेंगे आप? क्या बोलेंगे? आगे पार्टी में बस हम काम करने वाले लोग हैं, किसी के नीचे दब के काम नहीं करते। हमको काम करने के छुट्टा हाथ चाहिए। कोई बोलेगा ऐसा करो वैसा करो, ऐसा कोई काम नहीं करते। समीम भाई से मोहब्बत थी आगे, समीम भाई से बहुत मोहब्बत थी। इसकी समीम भाई की मोहब्बत में अभी तक उनके साथ में खड़े थे। उन्होंने हमारी कदर नहीं करी, बेकदरों के साथ जमीन नहीं रही। साथ नहीं रहते हम। हमारे जो जबरदस्ती शामिल करने वाला हिसाब तो नहीं है कि जबरन शामिल किया गया आपको। आप कितने साल से मुमरा में पत्रकारिता कर रहे हो? कितने साल से? बहुत साल से। हाँ, तो बहुत साल से जानते हो, फिर जमील को पहचाने ही नहीं। जमील कभी भी किसी के दबाव में काम नहीं करता। जमील ने आज तक काम नहीं किया। कोई सब उतारे नहीं थे तो उस वक्त आपको कुछ ऐसा एहसास नहीं हुआ? किस बात का एहसास लेने क्या का? आपको अभी पार्टी चेंज करना पड़ा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। मैं अपने विचारों से वो नहीं करता हूँ, समझौता नहीं करता हूँ। जब तक उनका मेरा विचार मिला, मैं तुतारी में था। आज उनका मेरा विचार नहीं मिल रहा था, मैंने पार्टी छोड़ दी। आपने कहा दबाव में नहीं काम करते तो क्या दबाव था? दबाव तो बताइए, क्या बोला जा रहा था? कोई दबाव नहीं था उनका। मेरा समीम का अपना बात था। वो पार्टी मीडिया में लाने की कोई जरूरत नहीं है। मगर ये किसी के दबाव में, नजीब भाई ने, राजू भाई ने, किसी ने मुझको दबाव डाला है, ऐसा कोई वो नहीं है। मेरा अपने मेरे उनके अपने पर्सनल मसले थे। सरकारी आरोप लगा रही है, एक मिनट दबाव में डरा कर। मैं जवाब देता हूँ उसका। आज सबसे पहले तो मैं जमील भाई का, दानिश, अफजल, फुरकान, हमारे एडवोकेट साहब आए, वकील साहब आए, हमारे अख्तर भाई, इनका सबका मैं इस्तेकबाल करता हूँ। और दबाव की बात करोगे, अरे मैं सिंगल फसली हूँ, ना कोई मेरे साथ पुलिस बॉडीगार्ड है, ना कोई भाई लोग है, ना कुछ है। दबाव कहाँ से चलेगा? उम्मीदों का इलेक्शन है। इज्जत से आप पेश आओ, एहतराम के साथ आओ। जो जबान दिए आप मुकम्मल करो, और जो वादा किए आप वो वादे पे रहो, तो इंसान आपके लिए जान देने को भी तैयार होता है। मैं जमील भाई को बहुत अरसे से पहचानता हूँ। ये ऐसा शख्स है कि 1 साल पहले इलेक्शन में हमने बाजू में ऑफिस डाली थी। कभी 1 इंच का कभी न हुआ। एक दूसरे का एहतराम करने वाला शख्स है। बाजू में शिमला पार्क में कोई बाजू में नजीब मुल्ला के अबरार ने ऑफिस डाली थी, तो कोई 19-20 भी कुछ हुआ शिमला पार्क में? अमन पसंद आदमी है, अपने उसूल पे रहने वाला है, अपने काम से लेने वाला है। और आज तक मैं कहूँगा कि जमील भाई को मैं पिछले 8-9 साल से जानता हूँ। महापालिका में, कार्यालय में आके बहुत से काम लेकर आया। जाती काम तो उसने जिंदगी में लाया नहीं। कभी किसी को शिलपाटा पे किसी के एक नाइंसाफी हो रही है तो मदद करने लाया, को रोड वाइंडिंग के अंदर किसी पे नाइंसाफी हो रही तो वो करने लाया।
अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ने उसको नवाजा है, कोई पॉकेट का मोहताज नहीं है कि उधर बच्चे दबे के। मित्तल के लेआउट के पैसे बट रहे हैं ना, जो आवाम का पैसा है आवाम को जा रहे हैं उधर, इनको तो कोई पैसे की जरूरत नहीं है। एहतराम से आया, जहाँ विचारधारा के अंदर कहा बात पसंद नहीं आ रही है वहाँ पता चल रहा है कि सिर्फ झूठ ही झूठ है। जमील भाई से हमारी बातचीत होती रही, जमील भाई तुतारी में भी रहे, और ये बच्चे खड़े हुए, मैं अंदर के इलेक्शन में हम आते थे सलाम करके गले मिल के जाते थे। वही पैगाम हम मुमरा में लाए हुए हैं, वही पैगाम हम मुमरा कौसा में लेके आए कि मोहब्बत का पैगाम। आप सियासत में इख्तिलाफात हो सकते हैं, पार्टी आपकी पसंद अलग अलग हो सकती है, आप जानी दुश्मन नहीं बन सकते हैं। वही आदत, वही मिजाज और वही पैगाम को आज जमील भाई ने कबूल किया है। और आज प्रभाग नंबर 33 ही नहीं, जमील भाई की कितनी पहचान है, यहाँ से आगे का 29 भी, बाजू में 30 भी और 26 भी और 32 भी, ये इंसान क्या कर सकता है उसकी कुव्वत मुझे मालूम है। वो इंसान को कदर नहीं थी। पैसा अल्लाह नवाजता है, अक्ल और वसब और इज्जत वो अल्लाह देता है। तो जब पैसा उनको दिया तो वसब, इज्जत और इज्जत समाज में, और जमील भाई हमारे साथ में है। और इंशाअल्लाह ताला आपको ये गवाह रख के कहता हूँ कि हमारी तरफ से उनका मान सम्मान और लाए हुए काम में कोई कतई नहीं रहेगी। जो उन्होंने आवाम को वादा किया है वो काम का जिम्मा नजीब मुल्ला खुद लेने को तैयार है और इंशाल्लाह उसको मुकम्मल करेगा। मैं जमील कुरैशी का लड़का दानिश कुरैशी, मतलब मुझे आज इस बात की खुशी है जिसको मैं अपना नेता मानते आया हूँ बचपन से, और जिसके थ्रू मैंने हमेशा काम किया है। भले से मेरे वालिद तुतारी में रहे हैं, लेकिन जब भी मुझे किसी चीज़ की ज़रूरत लगी है या किसी का कोई भी मसला हो, हॉस्पिटल का बिल कम कराना हो और टीएमसी हॉस्पिटल में किसी को एडमिशन कराना हो या कुछ भी हो, तो जिसको मैं अपना नेता मानता था और अभी भी मानता हूँ, राजू अंसारी साहब, वो मैं उनके साथ एकदम दिल से जुड़ गया हूँ और एकदम दिल से जुड़ा हुआ खुशी है। और मैं अपने वालिद के फैसले का इस्तकबाल करता हूँ। जो भी जहाँ हमारे वालिद की इज्जत नहीं होगी, कमी पेशी आएगी, हम वहाँ पर बिल्कुल नहीं रहेंगे। और जिसने हमें इज्जत दिया है, जिसके साथ हम थे और हैं और रहेंगे, राजू अंसारी साहब, अब उनके साथ कंधे से कंधा मिला के, और हमारे नजीबुल्लाह साहब जो हमारे टीम लीडर है, अब उनके परचम को हम मुमरा में और आगे लेके जाएंगे। नजीब भाई की हवा बहुत चल रही है। नजीब भाई काम करने वाले आदमी है। मेरा दिल पहले से था कि मैं राजू अंसारी साहब के साथ जुड़ूं, लेकिन मेरे वालिद का एक ही मकसद है कि वो लॉयल है हमेशा पार्टी के लिए। लेकिन जब जहाँ पर हद से ज़्यादा चीज़ें हो जाती हैं तो मजबूरन उधर उनको फैसला लेना पड़ता है। और मैं एक ही चीज़ बताता हूँ राजू अंसारी साहब की तरफ से कि उन्होंने हमको कभी कोई चीज़ के लिए ये नहीं बोला कि आप इधर नहीं जाओ, आप ये नहीं करो, आप वो नहीं करो। वो हमेशा हमारे लिए खड़े रहे। आधी रात को मैंने अगर उनको फ़ोन करा हूँ, उनसे मेरा घर जैसा ताल्लुकात है, और मैं खुल के बोलता हूँ कि मैं मतलब जब भी मेरे को ज़रूरत पड़ी है, एक वाहिद आदमी है, चाहे शिमला पार्क का स्पीड ब्रेकर का काम हो, चाहे मतलब मेरे कोई लड़के की गाड़ी पकड़ी जा रही हो या कुछ भी हो, मैं एक ही आदमी को फ़ोन करता हूँ, राजू अंसारी को, और मेरा काम होता है। और मैं उनके दिल से चाहता था कि मैं उनके साथ जुड़ूं, लेकिन बस कुछ कमी पेशियाँ थी कि नहीं जुड़ना चाहता। आज मैं बहुत खुश हूँ कि मैं राजू अंसारी के मतलब सरपरस्ती में नजीबुल्लाह के साथ हूँ। इंशाल्लाह खुल के नजीब भाई का काम करेंगे। खुल्ला खुल्ला आप क्या बोलो, क्या बताइए जिस तरह से आज जमील को शामिल किया गया, इसको लेकर क्या? अस्सलाम वालेकुम। ये जमील भाई का पर्सनल डिसीजन है, लेकिन मैं ये बोलूँगा कि शायद उनका कोई मामला या उनके विचार उनसे मैच नहीं हो रहे थे। तो मैं एक ही चीज़ बोलूँगा कि इज्जत और जिल्लत देने वाली ज़ात सिर्फ अल्लाह तबारक ताला की है, और अगर घुट के जीना है तो इससे बेहतर है जमील भाई ने आज जो अपना डिसीजन लिया, खुल के उन्होंने अपना सपोर्ट और अपना विचारधारा अपनी प्रकट की और नजीब भाई के साथ में आ गए, तो वो घुटन और वो ऐठन से आज उनको छुटकारा मिल गया और वो खुल के आज नजीब भाई के साथ आ गए। जी, जब से पार्टी ज्वाइन किया है बड़ा गुमसुम रहने लगे। मेरी शख्सियत ही ऐसी गुमसुम ही है भाई।
पहले से इंशाल्लाह। मैं कभी आपको मेरे को हंसी और ठट्टे मारते हुए नहीं पित्तल देखेंगे। वालों को आप बातों से नहीं, उनके कामों से पहचानो। हमारा वो काम बोलता है, काम से बात करते हैं। आपने आज तक मुमरा कौसा में वादे देने वाले, झूठे वादे करने वाले नेता देखे हैं, अब आपको काम करने वाले इंसान दिखेंगे, नुमाइंदे दिखेंगे इंशाल्लाह। जी आपने बहुत सी गाड़ियाँ छुड़ाई तो अरे ऐसा है भाई कि हमारे इलाके के बेचारे जो बच्चे हैं, अक्सर क्या होता है कि थोड़ी सी नासमझी की वजह से, थोड़े से पेपर वर्क की कमी की वजह से, कभी लाइसेंस नहीं, कभी पीयूसी नहीं, ऐसा कुछ होता है, तो लोग मुझे फोन करते हैं। और अल्लाह ने ये इज्जत बख्शी है मुझे कि ये जबान इतनी मीठी है माशाल्लाह, कि जो प्रशासन के जो लोग हैं, जो हमारे अधिकारी लोग हैं, जो पुलिस वाले लोग हैं, हमारी इज्जत करता है, हमारी बातों को मान लेते हैं, और उनकी तरफ से कभी कभी हम भी माफी मांग लेते हैं कि यार तो बच्चा है छोटा, माफ कर दो उसको और उसका काम कर दो, तो लोग कर देते हैं। और मैं इतना ही बोला चाहूंगा आपको जमील के लिए कि आज जमील कुरैशी के साथ में मेरे ताल्लुकात शायद आप लोगों को मालूम नहीं है। जैसे मेरे लिए मेरा रेहान मेरा दोस्त था 35 साल पुराना, अदला जैसे ये 35 साल पुराना मेरा दोस्त था, वैसे ये जमील कुरैशी मेरा 35 साल पुराना दोस्त है। 35 साल पुराना मेरा ये दोस्त है, और हम लोग ने गरीबी अमीरी, दुख में, दर्द में, शादी में, ब्याह में हमेशा हम लोग ने साथ में मिलकर हमारा वक्त गुजारा है। उसके बावजूद मैंने कभी इसको टोका नहीं कि तो शमीम खान साहब के साथ किया तो और साहब के साथ भी किया। जो जहाँ जिसकी मर्जी वो उसका अख्तियार है, हमारा जमहूरी हक है हमारा कि हमारे को जो पसंद है हम उसके साथ में खड़े रहेंगे। मगर आज उनकी कुछ गलतियां हैं, जिस गलतियों की वजह से देखो, पहले अवार्ड साहब को 37 नगर से उतर के बता एक भी बचा गया शानू को छोड़ करके, सब छोड़ कर चले गए। तो कहने के उन्हें अपना आत्म परीक्षण करना चाहिए, एक सेल्फ रेट्रोस्पेक्शन करना चाहिए कि क्यों मुझे लोग छोड़ कर जा रहे हैं। और वही हाल हमारे शमीम खान साहब का है, जो सिर्फ पैसे के बल के ऊपर दम दिखा रहे हैं अपना। इंशाल्लाह बड़े बड़े टाटा और बिरला खत्म होगा तो ये क्या चीज है। 75 लाख रुपया लाना हो, हमारे यूपी के लिए 40 करोड़ रुपया लाना हो, उससे पहले 50 करोड़ रुपया लाना हो। इस शख्स ने पिछले 1.5 साल 2 साल के अंदर 200 करोड़ रुपया लाया हमारे मुमरा कौसा के लिए। 200 करोड़ रुपया मामूली चीज नहीं है। 200 करोड़ रुपया आज जो काम किए जा रहे हैं, आप किस्मत कॉलोनी का रोड देख लीजिए, अब मास होटल का रोड देख लीजिए, अब बाहुबली जैन मंदिर ट्रस्ट का रोड देख लीजिए, ये हमारे नजीब मुल्ला की देन है। उसी की क़यादत में आज देखो राजन की साहब इतने बड़े नेता है, आज इनकी क़यादत में उन्होंने घड़ी का हाथ थामा या नहीं थामा। आज राजू अंसारी जैसा शख्स जो अकेला लड़ रहा था पिछले 14 सालों से, 12 सालों से, जितेंद्र और से तना एक लड़ाई लड़ रहा था, जो पहली चिंगारी मुमरा कौसा में किसी ने अगर बगावत की लगाई है तो राजू अंसारी ने लगाई थी। आप देखेंगे पिछले 12-14 साल में मेरे पर 11 केसेस हुए, जेल में डाला गया, लॉकअपों पे डाला गया, पर हम लड़ते रहे। क्यों? क्योंकि हम के लिए बस इतना ही। फिर मिलते हैं ऐसी ही बड़ी खबर के साथ, तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाजत और देखते रहिए महाराष्ट्र 7 टीवी। आपको ये वीडियो पसंद आए तो चैनल को लाइक करें व सब्सक्राइब करें, और ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।